टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मजेदार मजेदार मजे मजे मजेदार मजेदार मजेदार। जी गुड इवनिंग, आप देख रहे हैं द मजेदार शो और मैं हूं आपका होस्ट फैजान शेख। सबसे पहले मैं वेलकम करूंगा हमारे हाउस बैंड को जिसमें मौजूद हैं यासिर, फैसल, इमरान और जोहेब। ये बात, और जब बात होती है मजे की तो बात होती है मेरे फैटर हाफ की। बहुत सारी तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे। आदि अदील अमजद। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आदि कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे पता है बचपन में हाँ। आप क्या बनना चाहते थे? बचपन में मैं तो दूल्हा बनना चाहता था। अरे यार, मतलब कोई काम की चीज, मतलब कोई काम की चीज हो। मैं बचपन में काम की चीज अबू बनना चाहता था। यार वही दूल्हा का अगला स्टेज जो अबू ही होता है। हाँ, तो अबू काम की चीज होती है ना, जब भी कोई जरूरत पड़े अबू काम आ जाता है। अरे भाई, कोई प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ मैं। दूल्हा और अब्बू कोई प्रोफेशन नहीं है। प्रोफेशन में मुझे सच्ची बात है बचपन में वो पसंद था, वो कंडक्टर। कंडक्टर? हाँ, वो कान में सिक्का बता कर सदर लैंड करेंगे काटने इससे भी ये कहता हूँ, मुझे अच्छा लगता था। अच्छा, तो क्यों नहीं बने तुम? वो इसलिए नहीं बन पड़ा क्योंकि बस जो है ना ऊंची होती थी, जब भी चढ़ता था तो नीचे से पैंट जो है ना। मतलब कोई काम की चीज तुमने कभी बनने का नहीं सोचा? नहीं, कभी नहीं सोचा मैंने ऐसा। अच्छा, आज के जो हमारे गेस्ट हैं, अच्छा, हाँ, पहले ही मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूँ। हाँ, वो डॉक्टर बनना चाहते हैं। ओ समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। क्या समझ गया? डॉक्टर आमिर लियाकत। नहीं, डॉक्टर आमिर लियाकत तो डॉक्टर आमिर लियाकत हैं। मैं कह रहा हूँ ये बनना चाहते थे। अच्छा, बनना चाहते थे। पढ़ाई भी की। पढ़ाई भी की। हाँ, फिर अचानक से इस तरफ आ गए। किस तरफ आ गए? टीवी वन की तरफ? अरे नहीं यार, फिर किस तरफ? मीडिया में आ गए, एक्टिंग की तरफ आ गए। मीडिया में आ गए, एक्टिंग की तरफ आ गए। हाँ। डॉक्टर मुजनम इब्राहिम। मैं कह रहा हूँ आ गए, मतलब मर्द। अच्छा, मर्द आए हैं। हाँ, डॉक्टर मुजना इब्राहिम नाम है उनका। हाँ हाँ, वो नहीं, वो नहीं है। मैं कह रहा हूँ एक मर्द, मेल एक्टर, जबरदस्त एक्टर। आई एम ग्लैड कि वो इस तरफ आ गए, क्योंकि अगर वो डॉक्टर होते तो मतलब ठीक है, होते डॉक्टर। हाँ। लेकिन वो जितने अच्छे एक्टर हैं, आई एम ग्लैड कि वो हमारी तरफ एक एक्टर की तरह मौजूद है। चले मैं देख लेते हैं कौन है भाई। कोई गेस नहीं करना तुम। मुझे और तुम्हें कौन लगता है, कौन ऐसा एक्टर जो तुम्हें डॉक्टर जैसी फील देता है? डॉक्टर फैसल कुरैशी मुझे डॉक्टर लगते हैं। डॉक्टर लगते हैं? उनके पास हर चीज का इलाज होता है। उनको कभी भी फोन करो, वो कहते हैं सुन ये कर ले, ये कर ले। जी नहीं, वो एजाज भाई हैं। वो इजाज लोग तो टोटके वाले हैं ना। हाँ, वो बता देते हैं अरे मामू, अरे मामू यार ये कर लो। यार, अच्छा, क्या कर? लेकिन आज के जो हमारे गेस्ट हैं जी, ना। वाकई क्या? हाँ हाँ, अच्छा। मैं excited हो गया। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो पहले डॉक्टर बनने जा रहे थे, लेकिन बीच में ऐसा कुछ हुआ कि वो इस तरफ आ गए। आई एम वेरी ग्लैड कि वो इस तरफ आ गए, क्योंकि वो एक बेहतरीन एक्टर हैं। उनके साथ मैंने काम किया है और मैंने बहुत कुछ सीखा है। उनसे मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती भी है। आप सबकी भरपूर ताली में जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे, जिब्राइल खान। कैसे हैं आप? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जिब्रान भाई? मैं खूबसूरत। वो तो आप हैं, हमें पता है। लेकिन ये मुझे बताइए, ये क्या हुआ? ये मैंने तो पूरी कहानी सुनी हुई है। जिब्रान मैं भाई, चाहता हूं आप लोगों डॉक्टर से, नहीं थे, बनने जा रहे थे या पता अच्छा, नहीं कहां बनने तक जा पहुंच रहे गए। थे। बन तो गया था, एमबीबीएस कर लिया मैंने। एमबीबीएस कर कर लिया लिया उन्होंने। सोच, तुमने मैट्रिक कोई नहीं किया अभी तक। मसला है अगर कोई तो बताओ। मैं है और ये- मसला। वाकई वाकई बता देते हैं चीजें। मुझे गैस हो जाती है एकदम से दिमाग में। तो उसके लिए तो तुम चूरन वाले के पास जाओ। मेरे पास तुम क्या करोगे? तो जरा बताएं ना, शेयर करें ना, ये कैसे हुआ, ये जर्नी कैसी चेंज हुई अचानक से? यार, इट ऑल स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर थर्ड ईयर ऑफ एमबीबीएस? एमबीबीएस। यार मतलब तो मेरी एक दोस्त के साथ एक बेट लगी थी ठीक है, 100 रुपए की कि टीवी में आना है। टीवी में आना है। 100 रुपए की शर्त। 100 रुपए की शर्त। ठीक है। उस चक्कर में मैं लग गया कि किसी तरह बेट जीतनी है तो टीवी में आना है। बस 6-8 महीने लगे मुझे। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी कि हाउ आई क्रैक दैट थिंग, लेकिन मैं फाइनली पीटीवी का एक प्ले कर लिया मैंने। वाह, 100 रुपए मिले आपको? जो 100 रुपए मिले, पीटीवी का चेक भी चेक भी मिला। तो वो करके बस भूल भाल गया, वापस अपनी पढ़ाई में लग गया। फिर मुझे पीटीवी से कॉल आई कि हम मुझे आपको दोबारा और पैसे बुलाया देना गया चाहते कि हैं। उन्होंने और कहा हम आपसे 100 रुपए की यार शर्त आ रहे हैं आपको थोड़ा बहुत काम आता है। मुझे नहीं पता था कि मुझे ये एक्टिंग आती है कि नहीं आती, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि यार आपको थोड़ा बहुत काम आता है तो आप दोबारा आए।
फिर मैं दोबारा गया, फिर वो सिलसिला शुरू हो गया, फिर दे केप्ट कॉलिंग मी। तो फिर आप आई पलट एम के श्योर उन उसके बाद आपसे किसी ने शर्त नहीं लगाई होगी। तो वो जो बेचारी नर्सें आपका इंतजार कर रही होंगी कि डॉक्टर जिब्रान आएगा, एक दिन आएगा, अब उनका क्या? जाता है वो, पिंडी छोड़ के तो नहीं आया है, जाता हूँ चक्कर लगाता हूँ पिंडी। चक्कर लगाते हैं बिल्कुल। और फिर उसके बाद आप वहाँ रुके नहीं, आपने एक रेस्टोरेंट बिजनेस में भी। हाँ, वो दैट हैपेंड व्हेन आई केम टू कराची। मैं शोबिस का काम शुरू हो गया था, मैं इधर प्रोजेक्ट्स कर रहा था, तो यहाँ से मैंने शुरू किया था। एक आइसक्रीम कैफ़े है, जिलाटो फेयर्स का नाम सुना जी होगा? बिल्कुल बिल्कुल। वो फिर मैं इस्लामाबाद खोला मैंने पहला, और फिर दूसरा रेस्टोरेंट, फिर तीसरा रेस्टोरेंट। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3-4 सेटअप्स हैं इस्लामाबाद में। मतलब इस्लामाबाद जाए तो खाने पीने का इंतजाम हो गया। हाँ समझ आ हाँ गया हाँ हमारे? बिल्कुल। हाँ। तुझे मैं यहाँ खिला दूंगा खाना यार। यार तूने क्या बात करते हैं। बहुत कम होते हैं ऐसे लोग जो कहते हैं हाँ मान जाते हैं वरना वरना। जान निकल जाती है अच्छा किसी को। उन साहब से अभी भी दोस्ती है आपकी? हाँ हाँ, वो 100 रुपए वाले आई भाई से। स्पेशलिस्ट है वो आई लंदन में। स्पेशलिस्ट है, जबरदस्त। सारे ड्रामे देखते हैं मेरे। बाकायदा। एंड यू नो दिस बेट स्टार्टेड हमारे कॉलेज के बिल्कुल सामने, जंग बिल्डिंग के ठीक है। एक मरी रोड पे जंग बिल्डिंग थी, तो उस पे हमारी एक एक्ट्रेस थी, मैं कहूँगा क्योंकि अब वो काम नहीं करती, ज़ारा शेख। बिल्कुल सही है। और वो स्टार उस वक्त बिल्कुल उनका वो जैज गर्ल का एक पोस्टर आया था, जी, बड़ा बिल्कुल। कंट्रोवर्शियल सा, तो वो लगा होता था। तो हम लेक्चर बंक करके कैंटीन की सीढ़ियों पे बैठ के ना ऐसे उस पे तबसरा करते तो हम थे। तबसरा करते थे उस पे। बात वहाँ से शुरू हुई थी कि वो मेरे दोस्त ने कहा यार ये कौन लोग हैं यार, ये लोग कुछ और ही लोग हैं, मतलब ये कोई ब्रीड ही और है जो इस तरह मशहूर हो जाते हैं। और तो मैंने कहा यार ये मतलब लोग तो वही हैं, बस यू नो दे चूज टू डू दिस, दैट्स व्हाई दे आर फेमस। उसने कहा ऐसे हर कोई नहीं कर सकता, इतना तप्पड़ है तो तू करके दिखा दे। अरे बात यहाँ से शुरू हुई थी। वाह। तो आप वाकई ऐसे है क्या, मतलब आप इतना जल्दी अगर आपको कोई कुछ बोले तो आप चले जाते हैं उस बात पे? क्या उन्होंने ये बोला कि थप्पड़ है तो आपने कहा हाँ यार मैं कर लूँ? हाँ, वो पठान जाग गया ना ओए अंदर होए से। होए। मतलब अगर मैं आपको बोलूँ अगर आपके अंदर तब पड़े तो अपनी शर्ट उतार दें तो आप उतार देंगे? जैसे ये जितने फिट है ये कर भी सकते हैं मैं आपको। उतार के दिखाऊँ? ये उतार देंगे, हम चला नहीं पाएंगे। नहीं, असल में तप्पड़ मेरे अंदर है, तुम्हारा दिल है उतारने का, इसलिए तुम ये सीन बना रहे हो शर्ट उतारने का। ठीक है जिब्रान भी मुझे ये बताएं कि जब प्रोजेक्ट आता है, ये मैं तमाम एक्टर्स से पूछता हूँ, कितनी देर लेते हैं एक प्रोजेक्ट को हाँ करने में, और क्या प्रोसेस है, क्या देखते हैं पहले? डायरेक्टर, को स्टार, स्क्रिप्ट, क्या? एक जमाने में तो ये ट्रेंड चेंज होता जाता है वैसे time अच्छा ये के आप साथ। कहते हैं कि हर दफा नया एक तरीका सर्टन होता है। पीरियड पे, जैसे व्हेन आई केम टू कराची तो प्राइवेट चैनल्स नए नए आए थे, तब सीन ये था बी एवरीवेयर। ठीक है और उसमें हमारे फैसल जो कुरैशी दिखेगा वो साहब जो थे बिकेगा। वो फ्लैग बेरर थे, ही वाज एवरीवेयर। ठीक है। तो उस टाइम ये था। फिर बाद में हो गया कि नो क्वांटिटी, नो गो फॉर क्वालिटी, डू लेस बट डू गुड। लेस इज मोर। यस। तो अब मुझे लगता है यही चलता है कि आप कम काम करें, अच्छा काम करें। उसमें डेफिनेटली यू नीड टू नो द स्क्रिप्ट एंड द टीम एंड द मनी, व्हिच इज वेरी। लेकिन जबरान भाई देखें माशाल्लाह आप तो आप ऐसी स्टेज में जब आप ये सब बोल सकते हैं, लेकिन शुरू में तो यही सब होता है किया, ना कि कुछ भी सब- मिले सब बस किया, मैंने भी करा लो, किया, है ना? और फ्री में भी किया, लोग हाँ, खा भी गए हाँ, पैसे। हाँ। यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस यार। बिल्कुल। पैसे वो तो तो- खाना मैं हाथ से बस अल्हम्दुलिल्लाह देने नहीं पड़े आज तक किसी को। लिए कि हैं हमने हमेशा। आपको कास्ट कि के यार लाए पैसे दे, पैसे ले। फ्री में भी किया, हाँ। कम में भी किया, फेवर्स भी दी। फेवर्स भी दी। ठीक है। तो वो अच्छा मुझे बताएं कंपटीशन को कैसे देखते हैं, कि खुद कंसिडर करते हैं किसी को यार ये बहुत अच्छा एक्टर, दूसरों का काम देखते हैं, नहीं देखते? देखता हूँ, और कैसे कैसे देखते हैं कि वो अच्छा काम कर रहा हो तो? अच्छा, आई कांट से कंपटीशन। रीज़न ये क्योंकि कंपटीशन जो होता है वो, अब जब एक रेस में 6 बंदे दौड़ते हैं तो उसमें कंपटीशन समझ में आती है कि सब एक जैसा काम कर रहे हैं, कौन फर्स्ट आएगा कौन। ठीक है। हम यहाँ कोई डिफरेंट काम कर रहे होते हैं। सही है। मैं अगर ड्रामा कर रहा हूँ, तुम शो कर रहे हो, तो हमारा कोई कंपटीशन कंपटीशन नहीं। नहीं। सही है। तो बस आपको सिर्फ ये देखना है कि जब आप अपना जो काम कर रहे हो उसमें आप कितना अपने हिसाब से कितना सेटिस्फाइड हो। ठीक है, लेकिन बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो होस्ट भी हैं, तो कभी आपने सोचा यार मुझे होस्टिंग भी सोचना चाहिए, कोई शो करना चाहिए, छोड़ी create भी करना तुम चाहिए? लोगों ने कोई जगह, मैं कोशिश तो बड़ी कर रहा हूँ लेकिन नहीं, कोई ऐसी- स्पॉट ही खाली नहीं है। स्पॉट नहीं, मुझे लग रहा है आपके जितने पैसे नहीं है इनके पास, इसलिए हमें रख लेते हैं। पिछले दिनों तो हम कह रहे थे करा लो भाई, छोड़ो पैसे वैसे भी देख, स्पॉट ही खाली नहीं। अच्छा जिब्रान भाई मैंने सुना है आपने सिटकॉम भी किया हुआ है। यस, क्या ये मैंने जट एंड बॉन्ड से स्टार्ट किया जट एंड था। बॉन्ड से यार, जबरदस्त। मतलब जो कि ग्राउंड ब्रेकिंग सिटकॉम था हमारे यहाँ का। और मैं वो भी कैसे हुआ था कि मैं पिंडी में पीटीवी तक का काम किया, ठीक है। तो फिर मैंने टीवी देखना शुरू किया कि यार ये जो मैं काम कर रहा हूँ तो ये हो क्या रहा है। मैं उससे पहले टीवी एक्चुअली नहीं देखता था, ठीक है। एज सच। ठीक है। तो जब मैंने टीवी देखा तो मैंने देखा यार ये कोई लोग हैं जो ये सिटकॉम्स बनाते हैं जिसमें फाइट भी होती है, डांस भी, ये कौन लोग हैं। तो करते कराते एक दोस्त के थ्रू मैं लाहौर पहुंच गया, मुझे पता चला ये लोग लाहौर में समीना अहमद, करती शी वाज द क्वीन ऑफ सिटकॉम्स इन बिल्कुल, दैट एरा।
तो उनसे मिला तो उन दिनों फवाद छोड़ के जा चुका था बॉन्ड के, उसने 40 पीस किए थे, उनको नया बॉन्ड चाहिए था। शी मेट मी, शी सेड तुम बॉन्ड करोगे? अच्छा मैं मिलने गया था, मुझे ये मेरे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि मैं बॉन्ड का क्या, सीधा लीड पे आ जाऊंगा। मैं वैसे ही मिलने गया था। तो बॉन्ड करोगे? मैंने कहा मैं ना करने की तो गुंजाइश ही नहीं थी। मैं कहा ऑफ कोर्स। फिर उन्होंने मुझे बगैर किसी ऑडिशन के हायर कर लिया बस। लाइक शी मेट मी, शी टॉक टू मी एंड शी सेड हाँ तुम कर सकते हो। वाह। और फिर एक साल में मैं मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे 5 दिन मैं कॉलेज अटेंड करता था। फ्राइडे को निकलता था डेमो बैठ के पिंडी से लाहौर जाता था, सैटरडे को शूट करता था, संडे को वापस आता था, मंडे को फिर कॉलेज। एक साल मैंने ये किया आपने लगातार। वाह वाह। उस दौरान में जब मैंने वो कर लिया और उसका भी एक वो खत्म हो गया, फिर जब मैंने मजीद फिर मैंने देखा यार ये कौन से ड्रामे जिनमें ये लैंड क्रूजर्स आती हैं और आप ड्रामा देखते कहते यहाँ पहुंचो पहुंचो भाई। हाँ वो मुझे पता चला कि ये हुमायूं सईद, उनको मैं देखता था, मैं कि ये कौन एक्टर्स है, ये तो स्लो मोशन में गाड़ी से कैसे निकल रहे हैं। हाँ इतने बड़े बड़े गार्ड्स के साथ इनका लोग शहर आए। पता करो। पता चला ये कराची है। फिर आपने कहा इधर मैं कहा पहुंचो। अब तो वहां जाना पड़ेगा। फिर उसके लिए अब वो चूंकि लाहौर से पिंडी कम्युनिटी ईजी था, कराची तो फिर आना पड़ता है। आना पड़ता है। देन आई हैड टू फिनिश माय एमबीबीएस, खत्म किया, डिग्री ली, बैग पकड़ा, कराची आ गया। वाह वाह वाह। अच्छा जैसे जिब्रान भाई का बॉन्ड वाला वाकया ना, मेरा भी एग्जैक्ट यही है। अच्छा हाँ। तुम कब बॉन्ड बने? मैं भी एक जगह किसी से मिलने गया था, तो उन्होंने मुझसे, मैं जैसे ही बैठा हूँ तो उन्होंने मुझसे कहा आप बॉन्ड करोगे? हाँ। मैंने कहा कर लूंगा। वो अंदर से बॉन्ड ले आए, समझ बॉन्ड। दोनों ने सूंघी और फिर वक्त है जी ब्रेक का। ब्रेक पर जाते हैं, वापस आते हैं, आप कहीं मत जाइएगा। हमारे साथ मौजूद है जिब्रान खान। आप देख रहे हैं द मजेदार शो। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं द मजेदार शो। हमारे साथ मौजूद है जिब्रान भाई। जिब्रान भाई हम खेलने लगे दिस और दैट। मजेदार 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 मजेदार। होगा कुछ नहीं, आपसे एक सवाल करेंगे, उसमें 2 ऑप्शन होंगे, उसमें आपको एक चुनना ही चुनना है। बोथ, दोनों, ये सब ये नहीं चलेगा। अच्छा एक आपने चुनना ही चुनना है और उसके साथ साथ आप ये सॉल्व करेंगे। और इस पर एक जबरदस्त डील है जो आपको बताएंगे मिस्टर आदि अदील अमजद। क्योंकि हमारी शक्लें बहुत सस्ती हैं तो आपको लग रहा होगा कि इस पे नाम बहुत सस्ता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 2 लाख रुपए कैश अगर आपने सॉल्व कर लिया तो। यार मुझे डर लग रहा है ये डॉक्टर आदमी करना नहीं किसी अरे तरह। नहीं होगा भाई, नहीं होगा, मैं पहले से बता लेकिन रहा आप कोशिश करें। हूं। तुमने इसीलिए 2 लाख दिए ना। अभी तक 10 गेस्ट आए हैं और 10 में से माशाल्लाह एक ने भी नहीं किया है। ये हाँ। अगले 10 क्या 1000 भी नहीं कर सकेंगे। मतलब आप समझ गए जी ठीक है जी। ब्रेस योरसेल्फ। पहला सवाल, सिटकॉम या सीरियल? सीरियल। प्रोफेशन कौन सा पसंद है, डॉक्टर या एक्टर? एक्टर। सिंगिंग इन पब्लिक और सिंगिंग इन बाथरूम? सिंगिंग इन बाथरूम। सार्कास्टिक ह्यूमर या ड्राई ह्यूमर? ड्राई ह्यूमर। फ्लर्टिंग और फ्रेंडली? फ्रेंडली। रांझा रांझा कर दी या मेरा हमदम? रांझा रांझा कर। इकरा अजीज या सज्जल अली? सज्जल। यासिर हुसैन या मुनीब भट्ट? मुनीब। रैंप वॉक या फैशन फोटोशूट? फैशन फोटोशूट। रोमांटिक सीन या सीरियस सीन? रोमांटिक सीन। रोमांटिक सीन किसके साथ? फेवरेट अब तक का? अब जो किया हुआ है। हाँ जी बिल्कुल। लड़की कोई हो। एक किया हुआ है और एक जो करना चाहते हैं। अच्छा जो लड़की किया ही हुआ है होगी यार। वो बड़ा ऑफ बीट सा है। वो अब शायद एक्टिंग नहीं करती। उनका नाम है फरिया छापड़ा। फरिया छाबड़ा। उनके साथ मैंने कराची में जो पहला प्रोजेक्ट किया उसमें रोमांटिक सीन किया था। ठीक है। जो मुझे आज तक याद है जबरदस्त। कि जिस तरह डायरेक्टर ने गन पॉइंट पे मुझसे करवाया था ना। अच्छा। ओह माय गॉड। गन पॉइंट पे रोमांस कैसे होता है भाई? ओह गन पॉइंट पे ही था। ऐसा रोमांस हुआ उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी। उन्होंने छोड़ दी। मैं कायम होता। और किसके साथ करना चाहते हैं? कोई भी हो सकता है। माहिरा। माहिरा। मायरा खान के साथ रोमांटिक सीन करना चाहते हैं। हाँ हम भी। चलो हाँ आपका तो वो तो नहीं है तो हम दोनों आपस में कर ले। नहीं, बड़ी मेहरबानी। मैनेज कर लेते। चलिए जी चलिए। अच्छा जिब्रान भाई ये बताइए कि डॉक्टर आपको मर्द अच्छे लगते हैं या खवातीन? डॉक्टर मुझे अच्छी नहीं लगते। ये चूज करना लाजमी। ये करना है चूज जी। मर्द। अच्छा अगर आप डॉक्टर होते आज भी तो इंजेक्शन हाथ पे लगाते या फिर दूसरी जगह? तो दूसरी पता है जगह। दूसरी जगह। वहाँ सही असर करता है। वहाँ सही है सर। अच्छा ये बताइए कि डॉक्टरों के पास जाके ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना या उनको ज्यादा इंफॉर्मेशन देना? वो कुछ मरीज होते हैं ना जो बताते ही नहीं है कि क्या हुआ है। हाँ। बहुत गलत करते हैं भाई। गलत है ना, करते हैं। डॉक्टर से सब डॉक्टर शेयर। को और वकील को सब सच सब बताओ और सच बताना और बीवी को भी। बीवी को भी बताना है। और अगर बीवी डॉक्टर और वकील दोनों हो तो तो कुछ ना बताओ।
फिर ना बताओ। अच्छा ये बताइए कि शादी से पहले बहुत सारी गर्लफ्रेंड या शादी से पहले एक ही गर्लफ्रेंड? नहीं, बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स। बहुत सारी गर्लफ्रेंड। यार मतलब देखो उनको, खूबसूरत आदमी है यार, क्या हो गया तुम्हें? ये भैया। तो हमारा तुम्हारा मामला है एक वाला। अच्छा ये बताइए शादी के बाद सिर्फ मेरी बेगम ही सब कुछ है या शादी के बाद बेगम सब कुछ है? तुम भी थोड़ा बहुत हो। नहीं, सिर्फ बेगम। सिर्फ बेगम सब सिर्फ कुछ है। बेगम, हाँ। बच्चे दो ही अच्छे या जितने मर्जी आए अच्छे ही अच्छे? नहीं, जितने मर्जी है अच्छे अच्छे। जितने मर्जी आए अच्छे अच्छे। ये बताइए किसी सेट पे जाएं। हो गया सॉल्व, पैसे लाओ। नहीं नहीं, झूठ है झूठ है। तुम्हें घबराए थे ना? मुझे ऐसा लगा महीने की सैलरी जो है ना एकदम से कहीं चली गई। कि लोग बोलेंगे तुमने बोला तो तुम ही पूछो। अच्छा जी, चांदनी रातें या मुझसे पहली सी मोहब्बत, ज्यादा बेहतर गाना कौन सा है? चांदनी रातें या मुझसे पहली सी मोहब्बत? मुझसे पहली सी मोहब्बत, मुझसे पहली सी मोहब्बत। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट या कलर्ड? कलर्ड। बोलना पसंद है या सुनना पसंद है? सुनना। स्टेक या बर्गर? बर्गर। शावर जेल या साबुन? शावर जेल। ओह माय गॉड। लड़ते हैं लाउड होकर या खामोश हो जाते हैं? मुझे लगता है खामोश हो जाते हैं। खामोश, देखा, हाँ। मैंने इनका टाइम गुजारा, मुझे अंदाजा है ये लड़ते लड़ाते नहीं होंगे। ठीक है, ब्रेन और ब्यूटी? ब्यूटी, ब्रेन अपना इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, ये बताइए कि 10 मिलियन डॉलर्स या फिर सच्चा प्यार? 10 मिलियन डॉलर हैं? सच्चा प्यार की खैर है? अपने पास 10 मिलियन डॉलर। ओह, फ्यूचर में वेरी नाइस। फ्री कॉफी या फ्री वाईफाई? फ्री वाईफाई। जी पूछिए। ये बताएं घी के डब्बे में उंगली टेढ़ी करके घी निकालना या सुराख बड़ा कर देना? डॉक्टर साहब हैं, टाइम लेंगे, एक्सरे देख रहे हैं वो। उंगली जख्मी भी हो सकती हो सकती है। ये देखा? अकलमंद है। सुराख बड़ा कर डॉक्टर। सुराख बड़ा कर देना। अच्छा ये बताइए कि वो जो नली होती है हड्डी के अंदर, हाँ जी। उसको मुंह से करते हैं या उसको प्लेट में मारते हैं? टपक टपक। यूं मार मार के करते ठीक हैं। है। अच्छा चावल जो है हाथों से खाते हैं या चम्मच से खाते हैं? यार हाथों से खाने का मजा आता है, हाथों से खाने का मजा आता है। लेकिन खाता चम्मच से हूँ सामान। हाँ, क्यों ये कैसे हो गया? या बस आदत हो जाती अजीब है सी- यार। हाँ, आदत आपको सी है क्लीन जो- क्लीन लगता है ऐसे। हाँ। वरना लेकिन मजा हाथों से खाने का। अच्छा फर्ज करें आप भुट्टा खा रहे हैं, हाँ। भुट्टा आपके हाथ से गिर गया, ठीक है। तो आप उसको उठा के साफ करके खा लेंगे या बोलेंगे खा ignore लूंगा कर? साफ करके। हाँ हाँ, खाली 5 के सेकंड साथ। रूल होता है वो तो। क्या 5 सेकंड रूल? जब 5 सेकंड में उठा के खा लें तो कुछ नहीं होता। अच्छा कुछ नहीं होता। हाँ, ये बात हुई है। मैं 10 सेकंड बाद भी खा लूंगा। हाँ। अगर खाना है मुझे। अगर खाना है तो मैं खा लूंगा। खाना तो कभी भी खा लो। अच्छा खाना गरम गरम खाते हैं या ठंडा भी होना? गरम गरम गरम। बिल्कुल गरम। घर की रोटी बाजार की रोटी? घर की रोटी। बेगम के हाथ का खाना या रेस्टोरेंट के हाथ का खाना? बेगम के हाथ का खाना। बेगम के हाथ की जली हुई रोटी या तंदूर से आया हुआ गरम गरम नान? तंदूर से आवा गरम गरम नान। सच्ची बेगम की सच्ची रोटी बात। को छोड़ दिया। तो जली भी है ना यार, तबीयत खराब हो जाएगी भाई। इसमें कितना प्यार है बेगम का यार। बेटा बीमार भी हो सकता है ना आदमी उससे। हाँ जी, आप जिम में करेंगे, एक्सरसाइज जिम में करेंगे या घर पे करेंगे? जिम में? जिम में। घर में नहीं होती। कोशिश की थी कोरोना में, नहीं हुई 5 दिन के बाद। आइसक्रीम जो है चम्मच से खाते हैं या कोन को ऊपर से करते हैं? चम्मच से, कौन नहीं। कौन नहीं खाया? अच्छा, 3 हमारे फिक्स सवाल, नहीं। 3 फिक्स सवाल, उनका जवाब। बिरयानी आलू के साथ या बगैर? आलू के साथ। निहारी या पाए? निहारी। आम आप उससे खाते हैं फोर्क से या गुड़ुच? उससे ही फोक से। गुड़ुच करके नहीं खाते? गुड़ुच नहीं। यार कभी ये क्या गुड़ुच बात नहीं है किया यार? आपने? नहीं, मेरे से गुड़ुच नहीं। मुझे वो कट के जरा से सुकून रहता है ना। ये बड़े घर के लोग ऐसी बातें करते हैं ना। एक कटा हुआ मिल जाए। अच्छा ये होता है घर के काम खुद करना या भाई मेरी बेगम ही सारे काम करेगी? डू इट। खुद करते नहीं आता, खुद हर काम खुद, उसका भी खुद। अच्छा उसका भी खुद? यार ये तो बहुत अच्छी बात है है। ना, तभी तो। ये बताइए अपने बाल खुद बनाना या किसी से बनवाना? खुद बनाना। ये बताइए सेट पे जाके लाइनें याद करना या मुझे साथ साथ बताते जाओ, मैं कैमरे में देख के बोलता रहूंगा? घर से ही लाइन पढ़ के याद हो जाती है। फिल्म कॉमेडी करेंगे या एक्शन करेंगे? एक्शन। भरपूर। बस या रिक्शा? रिक्शा। रिक्शा। ये बताइए गाड़ी या बाइक? बाइक। बाइक। अच्छा, अगर दोबारा आपको मौका मिले कि मैं एक नया प्रोफेशन चूज करूं जीरो से, कौन सा होगा? क्रिकेटर। सबसे अहम सवाल, ये तैयार हो बात जाइए। हाँ, नहीं मैं हुआ। इसकी हिस्ट्री आपको नहीं बता रहा। अच्छा। आसान सा है लेकिन आप टाइम लीजिएगा, ठीक है? ये देख रहे हैं एक आदमी किसी और जोन में चला गया। वजह है इसकी आदि या फैजान? लड़का बहुत सोच रहा है। फैजान। क्या हुआ मेरे दोस्त? बोलो वो डायलॉग जो तुम रोज बोलते हो। कचरा भी अपनी जगह बदलता है, मैं तो फिर भी इंसान। जिब्रान भी हुआ कुछ यूं है कि अब तक जितने गेस्ट आए हैं उन्होंने सिर्फ मेरा नाम लिया है। ओह, कैसा फील हो रहा है भाई? मैं प्रेस क्लब पे एहतजाज करूंगा। क्यों भाई, क्यों एहतजाज करूंगा? ये कैसे होता है? हर बात पे एहतजाज नहीं होता।
जी आदि भाई जा रहे हैं एहतजाज पे, हम उनको रोकेंगे। वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है जिब्रान भाई, आप देख रहे हैं दी मजेदार शो। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं द मजेदार शो और हमारे साथ मौजूद हैं जिब्रान खान। जिब्रान भाई, एक नया सिलसिला हमने ये शुरू किया है कि हम हर शो में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को जो अपना आके टैलेंट शोकेस करना चाहते हैं। तो हमारी कोशिश है कि लोग इससे बेहतर चीज़ें दिखाएं, ऐसे टैलेंट्स हैं जिनको ज़रूरत है शोकेस करने की। तो हम आज हमारे साथ जो मौजूद है उनका नाम है अलीज़ा फ़हद, जो कि एक ज़बरदस्त स्केच आर्टिस्ट है। मैं चाहता हूँ पहले उनका पैकेज देखें, उसके बाद हम उनसे बातचीत करेंगे। आइए जी, उनका पैकेज देखते हैं। अलीज़ा, कैसी हैं आप? क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। ये बताएं कब से शुरू किया काम आपने और कहाँ से शौक हुआ आपको ये करने का? ये मुझे चाइल्डहुड से शौक था। ठीक है। और स्टार्ट मैंने खुद ही लिया था। मैं पहले कार्टून कैरेक्टर्स बनाती थी, फिर उसके बाद स्कूलिंग में मैंने जो है ना फर्स्ट स्टार्ट लिया। बट आफ्टर 5 मतलब स्कूलिंग के फ़ौरन बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे इस पर और वर्क करना चाहिए और खुद सेल्फ टॉच ये जो है ये मैंने सीखा है। ठीक है। और मैंने पाकिस्तानी ज़्यादातर मेरी कोशिश ये होती है कि पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ की मैं स्केच बनाऊँ, और पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ जो है ना रिस्पॉन्स भी अच्छा देते हैं और शेयर भी करते हैं। ठीक है जी। तो इसकी ट्रेनिंग कोई नहीं लिया आपने? कोई नहीं, फॉर्मल मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं है? नहीं। तो आपने पेंसिल पकड़ना कैसे सीखी फिर? पेंसिल पकड़ना बचपन से, टॉडलर्स में ये सिखाया हमारी जाता है। कभी आप राइटिंग और ड्राइंग देखें, हमसे तो नहीं बनती। अपनी बात करो, हमारी में मुझे क्यों घसीट? नहीं, क्योंकि मैंने ये सुना है कि स्केचिंग में जो है वो पेंसिल अलग तरीके से पकड़ते हैं। पेंसिल होती भी पेंसिल दूसरी है। अलग होती है, पेंसिल तरीका वही होता है। स्केचिंग में उल्टी पकड़ते हैं, जो रबड़ वाला वो ऐसा उल्टा नीचे। ऊपर कर लेते हैं, रबड़ नीचे। अच्छा, तो आप सच्ची बात बताएं, आपने बचपन में वो बनाया होगा ना, वो जो पहाड़ होते हैं उसके आगे घर होता है, पीछे से सूरज निकल रहा था। ये तो सबने हमारी बनाया। ऐसी तो हुई। हाँ, लेकिन ये जो इन्होंने बनाया Start ये ऐसे तो ही मैं नहीं होता बना है। सकते। अरे मेरा आपने अभी स्केच देखा नहीं है, आपको उल्टी आ जाएगी। इसीलिए नहीं देखना मुझे, बिल्कुल नहीं देखना मुझे। एक स्केच बनाने में कितना टाइम लगता है अलीज़ा? अप्रॉक्सीमेट 1 घंटा। 1 घंटा? 1 घंटे में स्केच बन जाता है? ऐसा स्केच 1 घंटे में? हाँ, बन जाता है इतनी डिटेल से? जी, प्रैक्टिस है। और साथ में कितने लोग मदद करते हैं आपको? मैं अकेली, अकेले 1 घंटे में मैं बनाने माई की? सेल्फ। अच्छा, कोई चेहरा, कुछ चेहरे होते हैं जो मुश्किल होते हैं बनाना, ऐसा कोई चेहरा आपके जहन में जो बोले इसको बनाना जरा मुश्किल काम था? नहीं, ये तो आदमी मुश्किल है, ये आदमी मुश्किल ये है। मेरे तरफ क्यों आ जाती है बात? जिब्रान में इशारा किया। अच्छा, मुझे डिफिकल्टी हमेशा सिर्फ कायदे आज़म के स्केच बनाने में हुई है और उसके अलावा किसी में उनका तो नहीं। और ही ऐसा है ना भाई। हाँ, जाहिर से मैंने सुना है खान साहब का स्केच बनाना मुश्किल काम है। एक नहीं, और मैंने हमारे उनका पास भी आई थी, बनाया है वैसे। जो डिजिटल स्केच बनाती हैं, उन्होंने कहा कि उनके चेहरे को बनाना थोड़ा मुश्किल काम है। ये ऐसी क्या वजह हो सकती है? क्या अब उनका रोब ऐसा है या? कायदे आज़म का स्केच तो वैसे आसान होना चाहिए, हम हर सबने जगह बनाया होता है। हम लेकिन सब मुझे ऐसा कायदे लगता है आज़म का परफेक्शन की वजह तो से। देख के दिल खुश हो जाता है जब खास तौर पे कोई चैनल देता है आपको कायदे आज़म का स्केच। लो। अच्छा अलीज़ा, मुझे ये बताएं कि आपने कभी सोचा है कि आप आगे इसमें कुछ सीखना चाहेंगे? चीज़ें तो होंगी ना इसके अंदर सीखने की। अब हाँ। इतने भी आप अब्बू की बेटी नहीं है कि आपको सब आता होगा। अब्बू की बेटी नहीं है? एक वो होता है ना, मैं अब्बू की बेटी, मुझे सब आता है। ये कौन होता ये है रिश्ता भाई? जब होता है लड़कियां कहती अब्बू की बेटी हैं, है। तो इसके आगे फर्दर कोई चीज़ें होंगी जी, पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग पे। तो वो आपने सीखने का सोचा हुआ है? जी। कहाँ से? अभी डिसाइड नहीं किया कहाँ से। पाकिस्तान से या बाहर जाएंगे? नहीं, पाकिस्तान से ही सीखूंगी। मैं प्रेफर करती हूँ पाकिस्तान में ही जो है। यही रहना यार prefer ये करते वो वाला ऑयल नहीं है कि सऊदीया जाएंगे, वो वाला ऑयल है दूसरा। ऑयल तो- हाँ। पेंट वाला। अच्छा, ऑयल पेंट पेंट नहीं है वाला। भाई। हैं। ऑयल पेंट कल इसको मैंने बताया कि जी 1100 अरब मिल रहे हैं कराची में, तो कहने लगा वो रहेंगे कहाँ? मैंने क्या मतलब कहाँ रहेंगे? कहने लगा वो आ रहे होंगे ना। मैंने कहा भाई पैसों की बात हो रही है यार। भाई, हम थोड़ा दिमाग छोड़। अच्छा जी, आपके लिए सरप्राइज ये कि हमारे साथ ये शो चलता रहेगा, लेकिन ये लाइव आपका स्केच बनाएंगी जो कि आप ले जा सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा बनाएंगी। तो जी आप शुरू करें प्लीज, इसके बाद हम। और आपको एक बात डू यू वांट मी टू जस्ट नहीं, वो वाला मसला नहीं ये वो होगा। पाक टावर वाली नहीं है। वो एक पाक टावर पे आदमी था, हाँ, अल्लाह उसको खुश रखे, जिंदा ही होगा। तो वो हैं? ना मैं ना एक बार उसके पास चला गया। ठीक है। मैं कहा भाई मुझे बना दे। तो उसने कहा तो बैठ उसने जा। तुम्हें बना दिया? नहीं, उसने कहा बैठ जाए। मैं बैठ गया। अब वो नहीं होता कि आपको खुजली हुई तो आपने यूं किया था, हाँ, नहीं। मैं कहा अच्छा, अब मैं यूं बैठा भाई 3 घंटे गुजर गए। उससे स्केच में कहता है
सर ये सही नहीं हो रहा, आप एक काम करें अपनी तस्वीर ही दे दें। मैंने कहा जा रहा था कि मतलब 3 घंटे से बिठा असल के। में उसने तुम्हारी बात सही की बिल्कुल, ये? क्योंकि तुमने कहा आप मुझे बना दें, उसने तुम्हें बना दिया। 3 घंटे बना के रखा स्केच की तो बात ही नहीं लगी। वाह, अच्छा, बना के रखा उसे तुम्हें। Sorry. तो अलीजा आप शुरू हो जाएं, फिर हम आपके पास वापस आते हैं, श्योर। ठीक है ना? तो Thank जी you, अलीज़े। अब हम एक गेम खेलने लगे, इसका नाम है 3 वर्ड स्टोरी। मजेदार 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 मजेदार। इसमें होगा ये कि हम तीनों ने एक स्टोरी बनानी है, लेकिन आप सिर्फ एक वक्त में 3 वर्ड बोल सकते हैं, वर्ड्स ओनली 3 वर्ड। जैसे कि मैं कहूँ कि एक दफा का, that's it. जिक्र है कि यस हाँ, बस। आदि भाई आप शुरू करेंगे और चलें। ये कहीं भी जा सकती है। आप लोग साथ साथ हमारी म्यूजिक में सपोर्ट कर सकते हैं। जब मामला गंभीर हो जाए तो सीरियस हो जाएगा, जब मस्ती हो तो मस्ती कीजिएगा। हाँ जी। 10 तारीख की रात थी और आसमान फट गया, एक छोटी बच्ची घर से निकली, हाथों के बल, पीछे से एक लड़का आया देखने, के कहीं वो घर से बाहर तो नहीं जा चुकी, लेकिन फिर उसकी अम्मी शेर पर बैठ, कर धाड़ी जोर, से के शेर की कमर में दर्द, निकला लेकिन फिर लेकिन फिर अबू आ गए और बोले कि तुम सब क्या तुम सब क्या कर रहे हो? आज मैंने मीनारे पाकिस्तान को जड़ को जड़ से उखाड़ लिया। बेटी बोली के अब्बा कम छोड़, अब्बा कम छोड़, कौन सी दवाई ले? इस बीमारी की अब्बा बोला बेटी तेरी शादी करवा दूंगा मैं कल। आदि के साथ। मुबारक हो तुझे। वाह जी वाह, आदि के साथ लड़की की शादी हो गई। अच्छा यार लगा ये मुझे। हैं? बाप गुस्से में था, मैं नानी पाकिस्तान उखाड़ के घूम रहा था। लेकिन मैं समझ में नहीं आया अम्मी शेर पे क्यों घूम रही थी? ये कौन लाया था अम्मी को शेर पे? पता I have नहीं। no मैं idea. आज नहीं आप मैं लाया था। अम्मी शेर पे घूम रही थी। पता नहीं, जब लड़की हाथों के बल बाहर निकल सकती है तो अम्मी शेर पे घूम सकती है ना यार। मैंने तो हालांकि कहानी आसमान फाड़ने से शुरू की थी, पता नहीं कहाँ से। बीच में शेर और मीनार पाकिस्तान। वाह। और शेर पे घूमना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि नवाज शरीफ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। और बताएं। नहीं तो इसका उससे क्या ताल्लुक है? हाँ, इससे क्या हम समझे नहीं बात। नवाज शरीफ का वो शेर नहीं है? शेर नहीं अच्छा है? उसकी तबीयत खराब है जो पाला हुआ है, हाँ, पेट शेर है नवाज उनके शरीफ का पास। क्या है शेर, बताओ। वो जो उनका पॉलिटिकल सिंबल है। पॉलिटिकल सिंबल नहीं, उर्दू में क्या होता है वो मैं जानना चाहता हूँ। तारीख अमकलिया। तारीख अमखलिया? नहीं बताओ क्या कहते हैं उसको। उसको कहते हैं मैं हेल्प करता हूँ। निशान। निशाने हैदर? हैदर तो नहीं हो है। सकता। निशाने निशाने में निशाने में लग निशाने जा- से- हाँ, निशाने निशाना निशाने सियासत। सियासत में निशान निशाने पार्टी अब तुम जवाब निशाने पार्टी। पार्टी का निशान निशाने पार्टी नहीं। पार्टी का निशान अच्छा, अच्छा, मैं ये तो- होता है। हाँ ये पार्टी का निशान। यो पार्टी का तकिया कलाम अरे निशान सही है, उसमें है निशान। निशान है। किस चीज का निशान है वो? निशान- नहीं नहीं उधर नहीं ना ना। निशाने नून निशान नून नून पार्टी है ना उनकी। नहीं भाई, उनकी इलेक्शन टून पार्टी है भाई, नून नून पार्टी क्या? यार टून पार्टी। आप मुझे पॉलिटिक्स को उर्दू में क्या कहते हैं? सियासत। सियासतदानी पार्टी निशानी। सियासत यानी पार्टी निशानी। ये बहुत ज्यादा वर्ड्स हैं। हाँ भाई, इलेक्शन में होता है वो निशान। इलेक्शन को क्या बोलेंगे? हाँ, आप जाएं और अपने उसके घोड़े पे घोड़े पे नहीं, शेर पे। शेर पे अब भाई शेर से घोड़ा कर दिया। मतलब मैं सोच रहा बताओ इलेक्शन। था इलेक्शन। मैंने तुम्हें चूज कर लिया, हाँ, बताओ क्या मैंने किया तुम्हें मैंने? चुन लिया निशान। चुन्नी निशान। चुन ली निशान। यार आप यार तुम्हें तो आसान बता रहा हूँ, सिलेक्ट। आप दोनों को पता है? हाँ अच्छा हम पढ़े लिखे लोग कसौटी हैं। खेल रहे हैं क्या हम? नहीं गेस अभी कराने बनी गई मैं चाहता हूँ इसकी उर्दू। 1992 में कोच थे वो हमारे हाँ पाकिस्तान टीम के। इसको क्या पता, इसको अभी के कोच का नहीं पता। में इमरान खान। इमरान खान कोच थे। मैंने तो 2-4 कोचे देखे हैं हैदराबाद जाते हैं, उसके अलावा मुझे इसको अभी के कोच का नहीं पता। जिब्रान में अभी कौन कोच है पाकिस्तानी टीम में? पाकिस्तान टीम में कोच है। जी वो लड़के खुद नहीं खेलते। नहीं कोच खेलता कोच है। कौन है बताओ? वसीम बदाम। वसीम अदामी। वसीम अदामी नहीं है। वसीम अदामी नहीं है, हर काम कर सकते मुझे हैं। मजा आ रहा है कि सेगमेंट से हटके बहुत तफरीह ये हो आप रही कहाँ आ गए है। यार? बताओ ना कौन है कोच इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का? कहाँ?
हमारे इंजमाम उल हक होंगे, होंगे? सईद अनवर, नहीं। सबके ले लेना हम। पुराना कोई प्लेयर ही है हाँ, पुराने बैट्समैन और बोलो। पुराने बैट्समैन शाहिद अफरीदी, नहीं। सईद अनवर, नहीं। और ओपनिंग में कौन आता था भाई? अजहर महमूद। नहीं, अजहर महमूद ओपनर आता था। मैंने जब से मैं क्रिकेट देखा मुझे नहीं पता यार, ये आप मिसबाह उल हक है अभी कोच। मिसबाह उल हक के कोच है। अच्छा, अब वो कौन थे कौन? जो हम 92 की बात कर रहे थे? 92 में मुझे नहीं पता। जावेद मियादाद। इंतखाब आलम। तो इंतखाब इंतखाबी निशान। इंतखाबी निशान। इंतखाबी निशान जी। वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आते हैं, कहीं मत जाएगा। आप देख रहे हैं द मजेदार शो। जी, आप देख रहे हैं द मजेदार शो और हमारे साथ मौजूद है जिब्रान खान। आप क्या पूछना चाह रहे थे मुझे बताइए। जिब्रान भाई, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, कभी ऐसा हुआ है कि आपकी गाड़ी किसी ने मार दी हो और उसके बाद उसने कहा इसको लीगल कर ले और उसके बाद बॉस बहुत मसरूफ हैं वो नहीं आए? कभी ऐसा वाकया ये होता है, आप जब इसको सारी बातें बताते हैं ना तो ऐसा होता है। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? यार याद तो पड़ता है। मुझे लगता है हाँ हुआ था अभी कुछ महीने पहले। कुछ महीने में क्या हुआ था? मार दी गाड़ी, बस लगे हुए हैं। मतलब आपका कोई मसला हल हुआ कि नहीं हुआ? बस सिस्टम में चल रहा है मसला। अच्छा, प्रोसेस में, सिस्टम में चल रहे हैं और आपको लग रहा है कि हो जाएगा हल? हाँ हो जाएगा, खूब सारे पैसे निकलवाऊंगा इंशाल्लाह उससे। इंशाल्लाह उसके बाद फिर याद है कि आपने उनको ऑफर दी थी कि आप आसानी से हल कर सकते कर रहे नहीं माने, राइट ऑन द स्पॉट, लेकिन पहले तो शराफत से बात की, हाँ तो नहीं माने। हमने कहा चलो फिर बदमाश निकालते हैं ओए हमने। ओए ओए डॉक्टर गर्म हो गया भाई। डॉक्टर का गुस्सा आ गया। हाँ, तो आप उर्दू की क्लास मजीद चाहिए आपको? नहीं नहीं, बस काफी, आज के लिए इतना काफी है। ठीक है। अच्छा, मैंने एक और चीज़ आपको आपके आसपास में नोट की कि आप बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं एंड यू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन देम एंड यू गिव देम टाइम, यू टेक देम आउट एंड ब्ला ब्ला ब्ला। आई हैव सीन यू डू दैट, आई हैव मेट यू इन स्कूल एज वेल। या तो मुझे बताइए ये कितना मुश्किल है पेरेंटहुड और ये इसमें कितना टाइम लगाना पड़ता है, कितना ज़रूरी है? ज़रूरी तो ये बहुत है, लाइक इसमें तो कोई डिबेट ही नहीं है कि सी किड्स विल बी किड्स ओनली फॉर अ सर्टेन टाइम, देन दे विल ग्रो अप। वाह, खूबसूरत। या तो मेरे पास होता ना कि यार नहीं अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बाद में ऊपर बड़ा हो जाएगा। दिस इज़ द टाइम। अब मैं अपनी कोई भी रीज़न बनाऊँ, मेरा काम है, मेरा ये है, उसकी उम्र निकल रही है, ही नीड्स मी नाउ, तो आई विल नो मैटर व्हाट टेक टाइम आउट फॉर हिम नाउ। बाद में मुझे पता है वो टीनेजर हो जाएगा, फिर वो घर पे ही नहीं बैठेगा, फिर मैं अपने काम कर सकता हूँ सारे जो मुझे करने। और कितने स्ट्रिक्ट हैं आप? कितने स्ट्रिक्ट फादर? आई एम वेरी स्ट्रिक्ट व्हेन आई हैव टू बी स्ट्रिक्ट। मैं कुटाई भी कर देता हूँ। अच्छा, वो वाले क्या आ गए भाई? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है आपने एक वाकये में मुझसे शेयर किया था कि आपके फादर जो हैं वो भी बहुत स्ट्रिक्ट थे। वेरी लाइक अप टिल आई वाज अ टीनेजर, द मोस्ट स्केर्ड आई वाज इन दिस वर्ल्ड वाज फ्रॉम माय डैड। इतना मैं डरता था उनसे। बट 13 के बाद आई रिमेंबर, जब मैं टीनेजर बना, मेरा पहला बेस्ट फ्रेंड वाज माय फादर। मेरे ख्याल से मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता है। He did this thing which I appreciate, that he changed his stance कि यार अब बच्चा बड़ा हो रहा है तो अब बाप का जितना काम था वो हो गया, अब दोस्त बन जाओ। दोस्त बन जाओ। So I kind of apply the same thing कि मैं, हालांकि मैं अभी भी काफ़ी दोस्त हूँ, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट जितनी बॉन्डिंग मेरी अभी अपने बच्चों के साथ है इस स्टेज में मेरी अपने फादर के साथ नहीं थी। वो टाइम्स और थे, हमारा सेटअप और था, हो गया सब कुछ। वो अब चीज़ें थोड़ी सी वो होगी, तो हम ज़्यादा इंटरेक्टिव हैं अपने बच्चों के साथ। लेकिन मैं वो स्ट्रिक्टनेस रखता हूँ बीच में। मेरे घर में जब भी कोई मसला होता है तो मेरी बेगम जो है वो मुझे बोलती हैं, क्योंकि मैं जब आवाज़ निकालता हूँ तो सब यूँ हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि उनसे नहीं संभलते ना बेगम से। वो माँ की तो आपको पता है, हमने नहीं, बिल्कुल तो फॉर ग्रांटेड लेते हैं उनके गुस्से को भी, प्यार को भी। तो मेरी आवाज़ जब आती है ना तो फिर सब अपनी जगह यूँ हो जाते हैं कि भाई डैडी ने बोल दिया, बस अब बस हो गया। तो ये रखता हूँ मैं, ये गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं आप लोग चालाकी से। भाई अल्लाह करे ये सब सुन के जितने भी हमारे देखने वाले वो इस बात को सीखें कि जो बच्चे पैदा किए हैं उनको पालना खुद होता है। और जब Obviously, जब मोबाइल और इतने टेलीविजन के इतने अलावा। ज्यादा मसरूफ लोग ये टाइम निकाल सकते हैं ना, तो फिर आई एम श्योर कोई भी निकाल सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपके अपने बच्चे हैं, उनको टाइम दें। ये बच्चों वाला सवाल मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कि जी पोलियो वर्कर्स जो हैं बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं SOPs को फॉलो करते हुए। कोविड-19 की वजह से बहुत मुश्किलात सामने आती हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग जाके घरों में पोलियो के कतरे पिलाते हैं। आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कतरे मौजूद हैं, जिस डिजीज़ का हल मौजूद है, सोल्यूशन मौजूद है, तो प्लीज़ अपने बच्चों को खुदारा पोलियो के कतरे पिलाएं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। ये एक छोटा सा मैसेज आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था। मुझे बताइए अलीज़ा, कहाँ पहुँचा है जिब्रान भाई का स्केच? ऑलमोस्ट डिग रोड पे है। डिग रोड नहीं, वो कह रही ऑलमोस्ट आ गया नीचे पार्किंग में। आगे आगे ऑलमोस्ट डन। कौन सी डिटेल रह गई थी? आप कहती थी ना शुरू में कोई शर्ट कुछ बाकी नहीं, थी। बस करीब करीब पहुंच चुकी आप हमें दिखा दें, फिर आप शर्ट कंप्लीट कर लीजिए, कोई बात नहीं। ओह माय गॉड, अरे यार जबरदस्त हेयर स्टाइल आपने, मुझे लगता है एक पिछले सीजन वाला बनाया है। हाँ, है ना, ये गैरत वाला हेयर स्टाइल था। उन्होंने स्केच वाला बनाया ना, स्केच में हाँ, वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड।
ये आपने अभी बनाया पूरा का पूरा? और नहीं तो क्या, नहीं, घर से बना के लाई। घर से बना के लाई थी। घर से बना के लाई थी? अरे भाई अभी बनाया है। अच्छा अच्छा, अभी बनाया। तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? आप दोनों ने इतने कॉन्फिडेंस से कहा, मुझे लगा घर से बना हमने तुम्हें तंग करने के लिए कॉन्फिडेंस से बोला। जबरदस्त जबरदस्त। आपको पता है मैं यार, आई एम डेफिनेटली गोना शेयर इट हाँ प्लीज ऑन माय पोर्टल। आप अपने ये और- इंस्टा टैग इनसे शेयर कर और ये सकते प्लीज आप ये ले जाएगा, वरना हम बेच देते हैं। कैसे मिलती? 300 रुपए, 350। हैं। वो कह रहा है अगर बिक जाता है अच्छा तो तुम लोग रखो। हाँ मैं ना स्कूल में ना, मुझे आज तक याद है, अब मैं ना अपनी तरफ से बड़ी अच्छी ड्राइंग बनाता था। ठीक है, वो टीचर मुझे फेल कर दे। अच्छा मैं कहूँ यार मैडम, मैं इतनी अच्छी, आप पहाड़ बनाता हूँ, घर बनाता हूँ, अब मुझे वही आता था बस, पहाड़, घर, सामने सूरज से निकल रहा समंदर है, जा रहा है, सूरज निकल आधा रहा है। सूरज निकल रहा है। टीचर ने एक दिन गुस्से में आके बोला, तुमने अपना पानी देखा है? अब मैं कहा, मैंने अपना पानी देखा है? ये कैसी बात है? मैं अपना पानी देखने लग गया। कह रही है ड्राइंग में पानी देखा? मैंने देखा तो पानी बिल्कुल सही बना हुआ। फिर कह रही ऑरेंज कलर का कौन सा पानी होता है? हाँ अच्छा, वहां से पता चला ये वाला मसला। भाई, फिर इसका पता- घर जन्नत में था, इसको था वहाँ नहीं, नहरें नहीं, बह सर, रही। इनका पता लगा मैं कलर ब्लाइंड हूँ। कंप्लीटली कलर ब्लाइंड नहीं है। आर यू? एब्सोल्युटली। मैं पीले रंग के पहाड़, तो अजीब आप- कलर के बच्चे बना रहा हूँ, पिंक कलर के लक बच्चे। लक इतना अच्छा है कि मेरे जैसा दोस्त मिला है भाई, एक नए महंगे जूते Black खरीद के and लाए। white। कैसे ये तो कैसे जूते? मैंने कहा जूते अच्छे, लेकिन पीले खरीदने की क्या जरूरत थी? पीले? मैंने कहा यार उसने तो ग्रे करे थे। मैंने कहा पीले जूते हैं भाई। फिर भाई ने 3-4 जाके लोगों को पूछा जिनको मैं सेट कर चुका था, क्योंकि ये रेडी नहीं, स्टडी तो के तुम्हें सेट वो पे थे। ग्लासेस पता है जो आई है कलर ब्लाइंड? नहीं, लेकिन कलर वो ब्लाइंड वाली नहीं करते ग्लासेस काम। नहीं करती? असल में कुछ स्टेजेस होती हैं कलर ब्लाइंडनेस की। मेरी वो वाली है कि माशाल्लाह बिल्कुल बेड़ा गर्क हुआ हुआ है इधर रंगों का। तो मैं बिल्कुल तुम्हें भाई किस रंग का लग रहा हूँ? कल आपको पता है मुझे अच्छा लगा जिन्होंने किस एक रंग बार का लग रहा शो हूँ। में ना फात भाई ने मुझे कहा कि फात मुस्तफा ने मुझे कहा कि ये तुम अजीब सी मैचिंग करके आए हो। मैंने कहा अब इनको कौन बताया, मैं अपनी तरफ से सही करके आया हूँ। तो मैं अक्सर ही नहीं, वाली लेकिन हरकत- आज तो तुमने ब्लू और ये ठीक पहना हुआ है। ये देखिए, ये purple। मुझे याद है कि काली पैंट और काली शर्ट है। कह रहे हैं मैं blue पहन और के- ये पर्पल ब्लू सही पहना कोट हुआ तो है। साथ सही चल रहा है इसके। अब देखा, इस बारे में बहस नहीं कर सकता कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे सही बता रहे हैं, ब्लू अच्छा लग रहा लेट्स जस्ट इग्नोर एंड गो टू द नेक्स्ट शो। है। ठीक है जी, अगला हमारा जो राउंड उसका नाम है मूव ऑफ द डे। मजेदार 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 मजेदार। हम एक छोटी सी म्यूजिक बजाएंगे, उस पर आप एक मूव करेंगे जो मैं फॉलो करूंगा, जो फिर आदि फॉलो करेंगे, फिर हमारे ऑडियंस फॉलो करेंगे। ठीक तो है जी, आइए जी, मूव ऑफ द डे करते हैं। चले जी। चैलेंज बजाइए। अच्छा, तुम फॉलो करो। कुछ भी। वाह वाह वाह, और कुछ और कुछ। ओए होए। ओए। वाह जी वाह। शो तो निपटा देते हैं ऐसी। हाँ जी, निपटा देते हैं। थैंक यू जिब्रान भाई, आप my टाइम निकाल के pleasure. आए हमारे शो पर, हमें बहुत मजा आया। उम्मीद करते हैं कि आपको भी मजा आया होगा। जबरदस्त। अब इसमें करना ये है कि यकीनन आपके बहुत सारे फॉलोअर्स ये शो देखेंगे। ये शो को देखने वाले चंद लोग जो फिलहाल हैं वो भी ये शो देखेंगे। तो अगर आपने कोई मैसेज देना है, दैट कैमरा इज योर्स एंड यू कैन टेक इट ओवर। वेल, मेरा मैसेज सबके लिए ये है कि टॉलरेंस रखें अपने अंदर। आजकल वैसे ही हम लोग इतने अजीबो गरीब टाइम से गुजर रहे हैं। कभी हमें कोई प्लेग आके हिट कर जाता है, कभी हमारे अपने अंदरूनी मसाइल इतने खौफनाक किस्म के होते हैं। सो सबको अच्छा करें, सबसे बेहतर अपने आप को अंदर से अच्छा करें, चीज़ें खुद ब खुद आसपास अच्छी होती जाएंगी। आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, बी टॉलरेंट, बी गुड एंड बी कनेक्टेड टू द ऑल माइटी, बिकॉज अ लॉट ऑफ ऑल दिस बैड थिंग इज़ हैपनिंग, क्योंकि हम कुछ अजीब ही रास्तों पे चल पड़े हैं। सो दैट्स ऑल। तो जी, सही रास्तों पर चलें, जैसे जिब्रान मैंने कहा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारा शो बहुत अच्छा लगेगा और आप लोग अगले वीक भी ट्यून इन करेंगे। अगर आपके पास ऐसा कोई टैलेंट है जिसको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, तो प्लीज़ हमारे इंस्टाग्राम पेज पे द मज़ेदार शो पे हमें इनबॉक्स कीजिए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको यहाँ पर इन्वाइट करें। आदि भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे आखिर? बस मैं ये कहना चाहूँगा, जो मैं हमेशा कहता हूँ, जब इतने बुरी चीज़ें आप लोग कर लेते हैं और बुरे कमेंट कर लेते हैं, तो जब ये हम टैलेंट की बात करते हैं तो इसमें भी प्लीज़ आगे बढ़ें। घर पे बैठ के कीबोर्ड पे लिखना आसान है। जितना भी टैलेंट हमारे यहाँ आता है वो सोशल मीडिया के इनबॉक्स से ही आता है। तो आप लोग भेजें और हम आपको इनवाइट करेंगे और हमारा शो इसी तरह देखते रहें, शेयर करते रहें। तो माइक बंद हो गया। मैंने शो खत्म कर दिया अपना। तुमने शो खत्म कर दिया। ठीक है जी, शो खत्म करते हैं। आप लोगों से मुलाकात होगी अगले वीकेंड। थैंक यू वेरी मच। हाय, दिस इज वसिया फातिमा। मैं आ रही हूँ द मज़ेदार शो पर विद आदि एंड फैजान ओनली ऑन TV1। मजेदार मजेदार मजे मजे मजेदार मजेदार मजेदार।